continue with exercise 10.2 chapter number 10 circles of class 10th. तो सर्कल्स चैप्टर की 10.2 एक्सरसाइज के हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, उनको समझेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल ट्राई टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द सेम एक्सरसाइज. हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के साथ. क्वेश्चन नंबर 2 को हम अपने अपने बुक्स में देखते हैं क्या है. तो मेरी बुक मेरे फोन में है. आई हैव द डिजिटल टेक्स्ट बुक. सो लेट अस read the question. In the figure, if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is 110 degree, then angle PTQ is equal to whatever is given in the question. मैंने उसको अपने यहाँ नोट्स में कॉपी कर लिया है, आपको भी करना है. If the paper is subjective, you must write each and everything properly. तो ये फिगर बनाना जरूरी है, ये गिवन, ये टू फाइंड, ये टू प्रूव, ये सब लिखना जरूरी है. इसके दो फायदे हैं, मार्क्स सिक्योर करने में भी हेल्प करेगा और साथ साथ हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इस चीज में. तो कैसे हेल्प करेगा मैंने यहाँ पर लिख लिया है. गिवन क्या है, TP और PQ दो टेंजेंट है एक सर्कल पर. एंगल POQ इज गिवन टू मी एज 110 डिग्रीज और मुझे फाइंड क्या करना है. आई हैव टू फाइंड एंगल PTQ. यू हैव टू फाइंड एंगल PTQ. कैसे निकलेगा ये एंगल, कैसे हो सकता है. सी ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ दो ही थ्योरम है. पहली बात ये कि सिर्फ दो ही थ्योरम है आपके पूरे चैप्टर के अंदर और उसी को आपको यूज करके पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. थ्योरम 1 इज रेडियस एंड टेंजेंट दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है एंड थ्योरम 2 इज टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर. इन दोनों थ्योरम को घुमा फिरा के यूज करना है और कुछ नहीं करना है. दिस इज अ इजी चैप्टर, यू कैन डू इट using these two theorems only. Okay, so यहाँ पर बात एंगल की हो रही है तो मेरा थ्योरम बन जाएगा. क्यों? क्योंकि थ्योरम 1 बताता है परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल. थ्योरम 2 में टेंजेंट इक्वल है, एंगल का कुछ नहीं है. निकालना एंगल है तो आई विल ट्राई टू यूज थ्योरम 1. लेट्स सी इट इज हेल्पफुल और नॉट. सी दिस इज माय रेडियस एंड दिस इज माय टेंजेंट. तो रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर. अगेन दिस इज माय रेडियस एंड दिस इज माय टेंजेंट जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है. अगेन दिस इज परपेंडिकुलर. सो दीज टू एंगल्स दैट आर विजिबल टू मी हियर, दीज आर ऑफ 90 डिग्री. यस, अब ये कैसे काम आएगा पहले मैं नोट कर लेती हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि ये 90 डिग्री कहाँ काम आ रहा है. सो यहाँ पे मैं लिख दूंगी टेंजेंट इज परपेंडिकुलर to the radius. So I will say angle OQT is 90 degree and angle OPT is also 90 degrees. Now observe. See, एक लाइन, 2, 3 और 4 लाइन सेगमेंट से बनने वाले इस फिगर को हम कहते हैं quadrilateral. Quadrilateral has 4 sides. So this is a quadrilateral and quadrilateral के सभी एंगल्स को अगर हम सम निकालें, उसको ऐड करें, it comes out to be 360 degree, 360 degrees. So ये quadrilateral है जिसकी 4 एंगल्स में से 3 मुझे पता है, चौथा मुझे फाइंड करना है. मुझे पता है कि quadrilateral की एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है इस सारे एंगल्स को जोड़कर क्या आ जाएगा, 360 degrees. So I will write sum of angles of a quadrilateral is 360 degrees. I write all the angles, 110, 90, this is also 90. You have to name the angles first. मैं यहाँ पर फटाफट से आपको बता रही हूँ, आप पहले एंगल्स के नाम भी लिखेंगे. और ये वाला एंगल है मेरा PTQ जिसको मुझे फाइंड करना है. This all add up to 360 degrees. Using this आप इसको फाइंड कर लेंगे. PTQ will come out as ये आपका एंगल, इसको आप ऐड करेंगे. दिस विल बी 270 शिफ्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा उधर जाकर. सो दिस विल बी सॉरी इट वोंट बी 270. आप इसको ऐड करते हैं, एक बार कर ही लेते हैं इसको. दिस इज 180 एंड दिस इज 110. तो ये 290 आएगा इधर और 290 जब उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दिस विल बी 70 डिग्री. एंगल PTQ will come out as
70 degrees. So this was question number 2, very easy, just 2 theorems. उसका करेक्ट यूज कैसे करना है, 2 थ्योरम में से कौन सा चूज करना है हमने किया, and we are able to do it. Let's proceed with the next question now. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 के लिए मैं यहाँ चीजें लिख चुकी हूँ. लेट अस रीड इट फॉर यू. Prove that tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. Tangent drawn at the end of diameter of a circle are parallel. Diameter of circle, diameter क्या होता है कि ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होकर जाए, तो इसके एंड्स पर जो टेंजेंट बनाई जाएंगी, ये कह रहा है कि ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल हैं, ये प्रूव कीजिए. सो ये मैंने डायमीटर ऑलरेडी बना लिया था. लेट अस ड्रॉ टू टेंजेंट्स एट द एंड. ये टेंजेंट हमारी बन गई 2. सेंटर को मार्क कर लिया O. दिस इज डायमीटर AB. इसका नाम हम दे देते हैं टेंजेंट का PQ. एक दूसरी टेंजेंट है जिसका नाम हम दे देते हैं सपोज RS. So I have recorded everything given here. एक सर्कल है with center O, diameter AB, tangent PQ and RS, and I have to prove PQ is parallel to RS. Remember one thing, if the paper is subjective, आपको हर चीज के लिए मार्क्स मिलेंगे. For every step you do correctly, you will be rewarded with certain marks. तो अगर मैंने फिगर इस क्वेश्चन के लिए ठीक बनाया है, definitely I am going to get marks for this. अगर मैंने गिवन और टू प्रूव को अच्छे से प्रॉपर तरीके से सही समझ के साथ यहाँ लिखा है, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू स्कोर मार्क्स फॉर दिस. एंड क्वेश्चन 4 पे अगर बात करूं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, जो इजी है और पूछा भी जाता है. सो वी मस्ट ऑल नो कि ये क्वेश्चन 4 कैसे करना है. क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें प्रूव करना है PQ और RS पैरेलल है. देखिए, जैसे ही 2 लाइनों को पैरेलल प्रूव करने की बात होती है, मेरे दिमाग में आता है 9th क्लास में जो मैंने पढ़ा है, 2 पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल. यहाँ पर हमने 3 तरीके के एंगल सीखे थे. लेट अस रिकलेक्ट, रिकॉल क्या किया था हमने. ये थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इक्वल थे. फिर बात की थी हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये भी इक्वल है. फिर तीसरी चीज हमने की थी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, सेम साइड पर ये जो 2 एंगल बन रहे हैं, दे एड अप टू 180 डिग्रीज. तो अगर इन तीनों में से कुछ भी आपके पास है, यू कैन से द कन्वर्स कि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है. अगर लाइन पैरेलल है, we have these 3 types of angles, and if we have any of these 3 types of angles, then we can say the lines are parallel. So we will try to search one of these here. Alternate interior, complementary, interior angles on the same side of transversal. इनमें से कोई भी अगर हमें यहाँ मिलता है, I can use this. Okay, so this is the line to be made parallel. These are the 2 lines. तो उस समय काम करेगा AB as transversal. ये AB मेरा ट्रांसवर्सल के जैसे काम कर रहा है, और मुझे सोचना है कि कौन सा टाइप का एंगल यहाँ लग रहा है. सी इफ आई से ऑल्टरनेट, मैं वो भी कर सकती हूँ यहाँ पर, और इंटीरियर एंगल में सेम साइड भी कर सकते हैं. चलो ऑल्टरनेट करके देखते हैं. यहाँ पर वो भी हम कर सकते हैं. सो अगर मैं ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 मार्क करूं, और मैं कहूँ किसी तरीके से दोनों एंगल इक्वल है, देन आई कैन से माय लाइंस आर पैरेलल. तो क्या मैं किसी तरीके से इनको इक्वल बता सकती हूँ? लेट अस सी. एंगल 1 क्या है, ये रेडियस है, और ये क्या है, टेंजेंट. इसी तरीके से एंगल 2 क्या है, ये रेडियस है, और ये क्या है, टेंजेंट. तो हमें पता है टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्रीज. Tangent is perpendicular to the radius through the point of contact, which is theorem number 1. So I write the theorem, tangent is perpendicular to radius. So I can say angle 1 is equal to 90 and angle 2 is equal to 90, which implies angle 1 और 2 क्या हो गए, दोनों ही अगर 90 डिग्रीज के हैं तो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल. But these are which angles? ये कैसे एंगल्स हैं, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हो जाए तो लाइंस हो जाती हैं पैरेलल. सो वी राइट, बट these are alternate
interior angles, which implies PQ is parallel to RS. And we are done with a simple question. When diameter के ends पर हम tangent बना दें, diameter, tangents, they are parallel. हमने किससे यूज किया? Alternating triangle equal है times parallel. As simple as that. Next is our question number 7. So let's read the question properly to understand it, and then we'll try to solve it. So question 7 says, two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. Two concentric circles. Concentric, con means same, centric, center. सेम सेंटर वाले दो सर्कल हैं, ये सेंटर मार्क किया, एक सर्कल बन गया। इसी सेंटर के साथ एक और सर्कल हमने कंपास सेंटर बना दिया। सो these are concentric circles and the radius is 3 and 5. सो आपको करना क्या है, ये रेडियस दिया हुआ है यहाँ पर एक का, छोटे वाले सर्कल के लिए 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले के लिए 5 है। मार्क दैट ऑल्सो। हमें करना क्या है, we have to find the length of chord of larger circle which touches the smaller circle. बड़े सर्कल की कॉर्ड जो इस छोटे वाले सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करती हुई निकल जाए, जिसका हम नाम दे देते हैं AB, हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ सेंटर से जब बड़े वाले सर्कल के किसी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, दिस इज द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल व्हिच इज गिवन टू अस एज 5 cm. So this is the figure that we have to make correctly to solve the question correctly and to secure marks as maximum as possible. So सही फिगर बनाएंगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैंने फिगर बना लिया है, given to find is ready. आधा नंबर given for the figure, half mark given for this part. We have already secured 1 mark for this question, which may be of 3 marks in the exam. So 3 marks में से 1 mark तो हो गया secure. अभी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, उसकी पहले हमें समझना है हमें क्या निकालना है, बस AB को निकालने के लिए अगर मैं ये वाला पार्ट निकाल लूं, आई मे रीच दिस। सो पहले मैं इस पे जाती हूँ, एक ट्राइंगल नजर आ रहा है और ये ट्राइंगल कैसा नजर आ रहा है, राइट एंगल लग रहा है। देखो लग रहा है पे नहीं जाते हैं हम मैथ्स में, वी नीड टू हैव अ रीजन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो लग रहा है पे नहीं जाएंगे, मुझे यूज करना है ये 90, मुझे लग रहा है क्या है सच में। लेट्स चेक। ये जो छोटे सर्कल का है रेडियस, दिस इज रेडियस, एंड ये है उस छोटे सर्कल का टेंजेंट। तो हमें पता है रेडियस और टेंजेंट का कनेक्शन क्या है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। सो आई विल राइट, ये जो एंगल है अगर मैं इस पे पॉइंट मार्क कर देती हूँ यहाँ पर, इफ से दिस इज P, आई विल से OPB is 90 degree, and in triangle OPB I can apply Pythagoras theorem to find this x. So by using Pythagoras theorem here, x square is equal to b square plus p square. My hypotenuse is 5. I don't have the base, I have it as x, and my perpendicular is 3. I can find my x or this base BP. This will be 25 x square plus 9 on rotation of the 2, on simplification I will write get x as root 16 which is 4 centimeter. तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई है x की which is 4 centimeter। और मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे पूरा AB चाहिए था। अगर मेरे पास ये आ चुका है, what about this? If I say, can I say कि इसका डबल है या ये जितना है 4 उतना ही ये होगा? दिख रहा है, कह सकते हैं, नहीं दिख रहा है पे नहीं जाना है बच्चों, आपको रीजन देना है क्यों क्यों क्यों। ये अगर 4 है, हाँ ये 4 है, आई एग्री, बट व्हाट रीजन डू यू हैव फॉर दिस, यू हैव टू मेंशन अ रीजन। अब हमें याद करना है अपना 9th क्लास का चैप्टर नंबर आई गेस 9, जहां हमने सर्कल्स के बारे में पढ़ा था। वहां हमने पढ़ा था कि सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला जाए, एक सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो उसको बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट मींस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है।
तो ये पार्ट और ये पार्ट हो जाता है एग्जैक्टली इक्वल. वी नीड टू गिव द स्टेटमेंट. दिस थ्योरम है perpendicular from center to a chord bisects the chord. So I can say BP and AP equal है, or I can also say this AB is double of BP. So my AB comes out to be 2 multiplied 4, which is 8 centimeter. So this is how we solve our question number 7. बहुत ही आसानी से हमने इसको भी कर लिया. We use Pythagoras. Then हमें लग रहा था भाई हम नहीं गए, हमने थ्योरम स्टेट किया कि perpendicular from center to a chord bisects the chord. This part and this part is equal by theorem, which we learned in class 9. So we're done with question 7 as well. I expect कि आप इस exercise 10.2 के बाकी सभी questions को कर पाएंगे. In case you have any doubt or you want my help in any of your questions, you may mention your doubts in the comment section. If you like the video, do press the like button. And अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कीजिए. और अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं शेयर किया है तो और भी जल्दी कर दीजिए, because उनको भी इन क्वेश्चंस का फायदा उठाना है. And a true friend always helps the other friend, right? So share it with as many people as you can and like and subscribe to the channel. Thank you.